देखिए डिस्कस करें कॉस्टिंग का सैंपल पेपर 1, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी टू डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ये थ्योरी है, अगर ये नहीं करना है तो उसके अलावा एक ऑप्शन है प्रैक्टिकल का। इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब इज 10 आवर, मतलब टाइम अलाउड है 10 घंटे का। टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू कंप्लीट द जॉब इज 8 आवर, मतलब टाइम टेकन है 8, ठीक है। इफ द रेट ऑफ वेज इज 20 पर आवर, देन कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ द सेड वर्कर अंडर रोवन प्रीमियम बोनस प्लान। ठीक है। टाइम अलाउड 10 घंटा, टाइम टेकन कितना 8, और टाइम रेट है 20। वेजेस किस में निकालना है, रोवन में, ठीक है। बेसिक वेज क्या होगा, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, यानी कि 8 इंटू 20 160, ठीक है। और बोनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक और है थ्योरी यहाँ, ठीक है, ये वाला मस्ट है, ये बी नंबर का थ्योरी करना ही पड़ेगा। हाँ, व्हाट इज आइडल टाइम, गिव 2 एग्जांपल। आइडल टाइम क्या होता है, इसका 2 एग्जांपल लिखना है। सेकंड वाला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अल्टरनेटिव आर टू बी नोटेड। दो में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ द वर्कर। वर्कर का मंथली रेम्युनरेशन निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ, एक मंथ में उसको बनाना है कितना 600 यूनिट। नॉर्मल आवरली रेट मतलब एक घंटे का कितना 5। नॉर्मल प्रोडक्शन इन एन आवर इज 5 यूनिट, मतलब एक घंटे में कितना बना रहा है उसको 5। डीए 100 पर मंथ, एक महीने का डीए 100 रुपया मिलेगा। एचआरए 300 पर मंथ होगा। एडिशनल प्रोडक्शन बोनस एट द रेट 5% फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80% ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब अगर उसका एफिशिएंसी 80% से जितना ज्यादा होगा 1% के बदले कितने का बोनस मिलेगा 5। ड्यूरिंग द मंथ द वर्कर प्रोड्यूसेस 540 यूनिट्स, पूरे मंथ में वर्कर कितना पीस बनाया 540, ठीक है। इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कैसे होगा, एक ही वर्कर का निकालना है, ठीक है। एक अमाउंट का कॉलम होगा, सबसे पहला लिखेंगे हम लोग पीस वेजेस, ठीक है। पीस वेज कितना मिलेगा, देखो एक पीस का है कितना, पर पीस नहीं दिया हुआ ना, तो वर्किंग नोट में पहले निकालना पड़ेगा नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। नॉर्मल पीस रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट पर आवर बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। यहाँ पे रेट पर आवर है 10 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है 5, मतलब 10/5 इक्वल्स टू नॉर्मल पीस रेट कितना आ गया, नॉर्मल पीस रेट 2 आ गया, ठीक है। अच्छा पीस वेजेस कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि यहाँ पर कितना है 540, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन में लिखेंगे 540 इंटू 2 कितना हो गया 1080, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डीए, डियरनेस अलाउंस देखो फिक्स है पर मंथ का कितना 100, तो उसके नीचे कितना आ जाएगा 100। एचआरए हाउस एंड अलाउंस, HRA हाउस एंड अलाउंस कितना है पर मंथ का 300 हो गया। अच्छा एडिशनल बोनस ऐड करना है, एडिशनल बोनस, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्कर का एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100 होगा, है ना। यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा हुआ है 540, ठीक है, और स्टैंडर्ड है 600 इंटू 100, 90% का एफिशिएंसी आया ना, ठीक है। अच्छा तो एफिशिएंसी अबव 80%, 80% से कितना ज्यादा एफिशिएंसी है 90 माइनस 80 इक्वल्स टू 10%। देयरफॉर बोनस इक्वल्स टू 1% के बदले 5 है तो 10% के बदले कितना 50 हो गया। अब यहाँ पे ला करके एडिशनल बोनस लिख देंगे कितना 50। अब इसको टोटल ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ रहा है 1080 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 50 1530 टोटल मंथली रेम्युनरेशन निकल गया, ठीक है। हेडिंग में लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल मंथली रेम्युनरेशन, ठीक है।
उसके बाद अच्छा ये नहीं करके हम लोग एक थ्योरी भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिव इज टू बी नोटेड, जिसमें पहला है दो वर्कर का वेजेस निकालना है, ए का और बी का। टाइम टेकन है पहले का 60 और दूसरे का 50, ठीक है। टाइम अलाउड पहले का 90 और दूसरे का 60, ठीक है। और नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर एक घंटे का कितना, पहले का 18 और दूसरे वाले का 15। हमको वेजेस निकालना है हाल प्लान और रोवन प्लान, ठीक है। हाल और रोवन को निकालने के लिए तो सिंपल सा टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड और टाइम रेट फॉर्मूला में पुट करके बनाना है। अच्छा तो एक चीज याद रखना, दोनों ही वर्कर का हाल से और दोनों का ही रोहन, क्योंकि एकदम लास्ट में बोला गया है। अगर एक एक वर्कर के नाम के नीचे बोला रहता तो फिर एक ही बनता, ठीक है। दोनों का हाल से और दोनों का रोहन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम सेव कितना होगा, ए का टाइम अलाउड है 90 और टाइम टेकन है 60, तो लेस कर देंगे। टाइम सेव्ड इक्वल्स टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, 30 आएगा, बन जाएगा। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ टू वर्कर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वेजेस निकालना है। मेथड देखते क्या है, देखो टेलर टाइप का ही है, टेलर नहीं बोला गया लेकिन है टेलर ही, टेलर का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई। वो करने के बाद इंफॉर्मेशन देख लेते पहले। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब उसको बनाना है कितना, 1000। नॉर्मल पीस रेट, एक पीस के बदले कितना, 2। स्टेप नंबर 1 जो हम लोग निकालते थे नॉर्मल पीस रेट, क्या निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में गिवन है। स्टेप नंबर 1 में नॉर्मल पीस रेट 2 आ गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, हायर और लोअर, क्योंकि अच्छा हायर लोअर नहीं, थोड़ा सा ये अलग है। अच्छा अप टू 100% एफिशिएंसी नॉर्मल पीस रेट, अप टू 100% होगा तो नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 2, लोअर नहीं निकालना है, ठीक है। जैसे बोला गया अप टू 100% एफिशिएंसी तो कितना, नॉर्मल, ठीक है। अबव 100% एफिशिएंसी 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। मीनिंग ये है कि अगर इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1000 है, ठीक है, कोई वर्कर अगर 1000 बनाएगा तो उसको कितना मिलेगा, एक पीस का 2, मतलब 1000 तक। अगर 800 भी पीस बनाया तो एक पीस का कितना मिलेगा, 2। 900 भी बनाएगा तो 2, क्योंकि क्या बोला गया है कि जिसका एफिशिएंसी 100% मतलब स्टैंडर्ड के बराबर अगर बनाता है तो एक पीस के बदले नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 2 रुपया तो 2 रुपया। बाकी टेलर में क्या था याद है, नॉर्मल का 80%, तो नॉर्मल का 80% निकालते। यहाँ पे तो डायरेक्टली बोला गया है कि अप टू 100% कितना, नॉर्मल, मतलब जिसका अप टू 100% होगा उसको 2 रुपया मिलेगा। जिसका एफिशिएंसी 100% से ज्यादा होगा उसको कितना मिलेगा, 2 का 120%, नॉर्मल का 120 मतलब 2.40, ठीक है। अच्छा बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हायर और लोअर निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकालेंगे वेजेस या फिर एप्लीकेबल पीस रेट। एप्लीकेबल पीस रेट जब निकालेंगे तो एक्स का देखो कितना आएगा, स्टैंडर्ड 1000 है, बनाया कितना 800, कम बनाया, कम का मतलब क्या मिलेगा, एक पीस का नॉर्मल फिलहाल यहाँ पे मतलब 2 रुपया। और वाई कितना बनाया 1200, जब ज्यादा बनाया तो कितना मिलेगा, 2 रुपया 40 पैसा। लास्ट वाले स्टेप में हम लोग वेजेस निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद श्री सेन इज द ओनर ऑफ 2 हाउस, पार्टिकुलर ऑफ विच आर गिवन बिलो, ठीक है। 2 घर का ओनर है, हमको निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी सिर्फ निकालना है, ठीक है। अच्छा हाउ यूज्ड, पहला घर क्या है, लेट आउट, और दूसरा घर भी क्या है, लेट आउट, ओके। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एनुअल रेंट और वैकेंसी, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का काम है स्टेप 1 में, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, ठीक है। कितना आएगा बाहर में हाउस नंबर 1 का 1,20,000, ठीक है। स्टेप नंबर 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज है नहीं तो 1,32,000 स्टेप नंबर 2 में बाहर चला गया। स्टेप 1 और 2 में से हायर कितना, 1,32,000, फिर लिखेंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कितने महीने का वैकेंसी, तो 2 महीने का रेंट कैसे निकलेगा, 1,32,000, ये 12 महीने का है तो इंटू 2/12, ठीक है। आएगा उससे लेस करेंगे, आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर हम लोग माइनस करेंगे, अच्छा ग्रॉस ही निकालना है, बस वहीं तक छोड़ना है। हाउस नंबर 2
इसका भी म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टेप नंबर 1 में हायर, स्टेप नंबर 2 में 90,000 पूरा बैठेगा, ठीक है, और दोनों में से हायर फिर 90,000 लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। एक महीने का रेंट कैसे निकालेंगे, 90,000 इंटू 1/12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है। राजीव साहा इज द ओनर ऑफ द 2 हाउस एट दुर्गापुर, द डिटेल्स ऑफ विच फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 आर एस अंडर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, घर का यूज देखो, पहला घर, टेनेंट का बिजनेस, टेनेंट कुछ भी करे, मेरे लिए तो लेट आउट हुआ, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, ये खुद का घर हो गया। तो पहले सेकंड वाले का कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, अच्छा हेडिंग वगैरह क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री राजीव साहा, कॉमा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, फिर कॉमा फॉर असेसमेंट ईयर, हम लोग करंट वाला करेंगे 22-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है इसीलिए। अच्छा फिर सबसे पहले लिखेंगे हाउस नंबर 1, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टेनेंट्स बिजनेस, मतलब लेट आउट, ठीक है, लेट आउट लिख देंगे। लिखने के बाद रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जैसे बैठाते हैं हम डिस्कस सिर्फ कर देते हैं। हाउस नंबर 1 में म्यूनिसिपल वैल्यू 1,50,000, फेयर रेंट 1,80,000 और स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000। स्टेप नंबर 1 में तीनों काम आएगा, ठीक है। इसमें से बाहर क्या जाएगा, 1,60,000, पहले दोनों में से हायर फिर लोअर 1,60,000, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, जिसमें 2,40,000 तो साल भर का रेंट है, बट अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ पे मतलब कि स्टेप नंबर 2 में कितना, 2,40,000। फिर स्टेप 1 और 2 का हायर कितना, 2,40,000। फिर लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी जब माइनस करेंगे तो 2 मंथ का रेंट कैसे निकालेंगे, 2,40,000 इंटू 2/12, क्लियर। अच्छा 2 महीने का रेंट आ जाएगा, लेस कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लेस ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। जब भी म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया रहे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि घर कहाँ पर है। फिलहाल ये दुर्गापुर में है, मतलब डायरेक्टली निकलेगा। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना, 1,50,000, 1,50,000 का कितना परसेंट, 10%, यानी कि कितना, 15,000। वर्किंग नोट में साफ साफ लिख देंगे, एज्यूमिंग म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ तो नहीं बोला है कि म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है, बट नहीं बोलने से इसका मतलब यही माना जाता है कि वो पेमेंट कर दिया है, इसीलिए एजम्पशन में हम लोग साफ साफ लिख देंगे। तो 15,000 माइनस हो गया, क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। फिर डिडक्शन देंगे 24A का 30% और 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा मिल जाएगा 35,500। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 में सेल्फ ऑक्युपाइड है, ठीक है, तो वहीं पे लिखेंगे हाउस 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड, क्लियर। फिर लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नील, नेट एनुअल वैल्यू नील, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें एक मिलेगा सिर्फ, कौन सा, 24B वाला। तो ए नंबर दे करके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, मिलेगा कितने का, 44,000 है, बट सेल्फ ऑक्युपाइड में लिमिट होता है, रिपेयर वगैरह हो तो 30,000 मैक्सिमम, और कंस्ट्रक्शन या परचेज हो तो 2 लाख। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन है तो कितने का छूट मिलेगा, पूरा 44,000 माइनस, मतलब हाउस नंबर 2 का माइनस में 44,000 आएगा, ठीक है। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो तो नीचे और ऑप्शन मिलेगा, नहीं और करके ऑप्शन रहता है जिसमें एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, हाँ ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। कंप्यूट और में देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर अजीत कार इज ओनर ऑफ द 2 हाउस एट दमदम, दमदम मतलब कोलकाता में, थोड़ा याद रखना, ठीक है। द पार्टिकुलर्स ऑफ वीच फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 आर एज फॉलो, हम लोग का जो आएगा वो 21-22 देगा, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, एक का 2002 में और एक का 2000 में, ठीक है, इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। पहला वाला लेट आउट है, ठीक है, फर्स्ट लेट आउट है। अच्छा तो हम लोग पूरा ही कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, हाउस नंबर 1 में देखो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, स्टेप नंबर 1 में काम है, हायर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा रेंट रिसीव्ड है कितने का, 1,20,000। अब क्वेश्चन में याद रखना अगर वैकेंसी ना हो
और अनरिलाइज ना हो तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली रेंट रिसीव, रिसीव ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग पूरा बताते हैं। स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। बाहर आएगा कितना, 1,00,000, ओ सॉरी 1,50,000, ठीक है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आएगा क्या, रेंट रिसीव्ड आएगा डायरेक्टली, क्योंकि ना तो वैकेंसी है ना ही अनरिलाइज्ड है, तो डायरेक्टली हम लोग रेंट रिसीव लिख सकते हैं। कितना आएगा, 1,20,000। फिर दोनों में से हाइयर कितना, 1,50,000, यह आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना है, 12,000। यहाँ पे कितना लेस कर देंगे, 12,000, 1,38,000 आएगा। उसके बाद डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24A 1,38,000 का 30%, और अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में मिलेगा कितना, पूरा 35,000 माइनस करके जो आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1, ठीक है, क्योंकि ये लेट आउट है। हाउस नंबर 2 क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नील, नील आएगा क्या, नेट एनुअल वैल्यू नील। उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हेडिंग होगा, उसके नीचे में लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्ट सॉरी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का लिमिट हम लोग का 2 लाख और रिपेयर का कितना 30,000, बट यहाँ तो नहीं बोला गया कि पर्पस क्या है। अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिसिंग है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है तो ठीक है। कंस्ट्रक्शन अगर है तो फिर छूट कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 42,000, मतलब हाउस नंबर 2 का आएगा -42,000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में देखो एक चीज मिसिंग था, हाउस नंबर 2 का जो है ये जो लोन लिया गया था वो लिया गया था बिफोर 1 अप्रैल 1999, ठीक है। तो भले ये पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में लोन लिया गया है 1/4/1999 से पहले, तो फिर मैक्सिमम डिडक्शन चाहे वो कंस्ट्रक्शन का करे या फिर रिपेयर का कितना मिलता है, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस नंबर 2 का जो डिडक्शन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 30,000 का मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट आउट का 30,000 लेट आउट मिलेगा। में पूरा मिलता है, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए बस ये रूल है।